जैसा कि आप देख रहे थे, दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24 आज पहुंचा है मदनपुर खादर में, जहां 5 साल से कोई भी विकास रोड नहीं बनना था। पब्लिक आए दिन परेशानी का सामना कर रही थी। और आज कुछ लोगों ने, अन्य लोगों ने जो इस रोड को देखते हुए कहा कि इसका हम खुद ही अपने आप विकास करेंगे, रोड बनाने का काम करेंगे और करते रहेंगे। हमारे साथ हैं एक भाई हैं, वो जो रोड बनाने का काम कर रहे हैं। अपने पास से जो भी पैसा लगता है मैं अपने पास से लगाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा। सर, आपका नाम क्या है सर? मैं बिलाल अहमद। हमारे साथ बिलाल अहमद जी जुड़े हुए हैं, जो एक अभियान चलाया है उन्होंने कि खादर का जो 5 साल से रोड नहीं बना था, आज वो खुद पूरे रोड को बनाने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। सर, क्या कहना हमने क्या कि जैतपुर के लोगों ने ये आह्वान लिया है, ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हमें इस रोड को बनाना है, जिसमें हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम है। तंसीर भाई हैं, हमारे सिराज भाई हैं, ओवैस भाई हैं, मुस्तफ़ा भाई है, नफ़ीस साहब हैं, और सबसे बड़ी बात तो मीडिया के जो हमारे भाई हैं, जो देश का चौथा स्तंभ है। मैंने कल रात में मीडिया के लिए ख़ास तौर से एक वीडियो रिलीज़ की थी। आप लोग आएँ कि जब अगर सरकार जनता की, जनमानस की आवाज़ न सुने तो मीडिया के पास एक पावर होता है, जन आक्रोश, यानी लोगों की आवाज़ को उठाते हुए रोड से लेके संसद तक आप उन लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना, आपका भी मैं बड़ा आभार करता हूं। जिस तरीके से जैतपुर के लोगों ने आवाज़ सुनी, आप लोग भी आए, मैं आभार करता हूं। लेकिन यहाँ पे पिछले 10 सालों से, इससे पहले अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार चल रही है। इससे पहले जो विधायक रहे वो बीजेपी के विधायक रहे हैं। अभी जो करंट सिचुएशन में है वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। जो पहली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे। इसी तरीके से ये हम ओखला विधानसभा में हम देखें तो पिछले 15 साल से बराबर आम आदमी पार्टी के विधायक, इस मर्तबा उनकी सरकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि हमारे ओखला और इधर बदरपुर विधानसभा को जो कनेक्ट करता है, जो रोड है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, जो एक तरफ हरियाणा को मिलाता है, दूसरी तरफ दिल्ली को, नोएडा को मिलाता है। यानी कि इस रोड की कनेक्टिविटी इतनी हैवी है। आप मॉर्निंग में गुजरेंगे यहाँ से कम 10,000 या 50,000 बाइक गुजरती हैं, फ्लाईओवर, कई सारी मोटरसाइकिल गुजरती हैं और बहुत सारे 4 व्हीलर गुजरते हैं। इतना यहाँ पे ट्रैफिक होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ना सांसद सुनने के लिए तैयार हैं, ना यहाँ पर एमएलए सुनने के लिए तैयार हैं, और ना यहाँ शासनिक प्रशासनिक किसी तरह की कोई वो होती है। ऐसा भी नहीं कि वो लोग नहीं जानते हैं। कई मरतबा हम अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर गए, उनको मैंने ज्ञापन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पूरी तरीके से नहीं सुने। लेकिन उसके बावजूद इसी रोड से हमारे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल साहब भी गुजरे हैं। इसी रोड से कैबिनेट मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी भी गुजरे हैं। इसी रोड से ईसीपी डीसीपी भी मेरे ख्याल से डेली गुजरते रहते हैं। इसी रोड से जैतपुर के एसएचओ, कालिंदी कुंज के एसएचओ गुजरते रहते हैं। यानी शासनिक प्रशासनिक जो जिम्मेदार लोग हैं, जो आधिकारिक लोग हैं, जो संवैधानिक लोग हैं, वो इस रोड से गुजरते हैं। लेकिन उन लोगों के कान में कोई कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, इस बात को आगे बढ़ाते ही नहीं। क्या जिस तरीके से 307, 308 का जो मुकदमा लोगों पे लगता है, क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा इन लोगों पे लगेगा? भाई, जानबूझ के अगर कोई काम ना करवाना ठीक है, अगर आपको नहीं पता है वो मान सकते हैं, लेकिन जनता गुहार लगा रही है कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 10-10 मरतबा गुहार लगाया है। उसके बावजूद कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं। पूरी तरीके से जनता मतलब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। किसी का पैर टूटा, किसी का सर टूटा, किसी की जान गई, किसी की माँ की गोद सूनी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को ये एक तरह से गोया कि उनके दिल में रहम भी नहीं आया। तब लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। कॉलोनी हमारी है, लोग हमारे हैं, रहना हमें यहाँ पर है, पैसा हमने लगाया है। तो जिस तरीके से हम बिजली का बिल देते हैं, जिस तरीके से पानी खरीद कर पीते हैं, जिस तरीके से एजुकेशन हम पैसा दे के ले रहे हैं, उसी तरीके से हम एक रोड भी बनाएंगे। और फिर इस रोड पे जो संवैधानिक लोग चलते हैं, चाहे एसएचओ महोदय हैं, चाहे सांसद महोदय हैं, हम उनकी एंट्री भी बैन करवाएंगे कि भाई ये जनता के पैसे से रोड बना है, ना किसी टैक्स के रोड से बना है, ना जीएसटी के पैसे से बना है, किसी के संवैधानिक पैसे से रोड नहीं बना है। देखिए, हमारे बिलाल भाई ने जैसे बताया आपको अभी कि ये सड़क तो पहले बहुत दिनों से ख़राब है, तकरीबन 10 सालों से ख़राब है। इस सड़क को बन जानी चाहिए।
कई बार बिलाल भाई और उनकी टीम ने मिलकर के इसके लिए धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया। जो अभी करंट यहाँ के एमएलए हैं उनसे जाकर मिले, उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन को रिसीव भी किया, आश्वासन भी दिया कि हम इस सड़क को बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क नहीं बनी। तो मजबूर होकर के जनता के परेशानियों और दिक्कतों को देखते हुए मजबूर होकर के हम जैसे सामाजिक लोगों को आकर के इस सड़क को बनवाने की एक जिम्मेदारी बिलाल भाई ने अपने कंधे पर ली। और जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, खादर, यहाँ की जो पब्लिक है, इन तमाम पब्लिक ने इनको कहा कि आप इस सड़क को बनवाइए, जो भी सहयोग चाहिए होगा उस सहयोग के लिए हम तैयार हैं। तो इस सड़क का जो निर्माण हो रहा है, जो आज इसका शुभारंभ हुआ है, वो समझिए कि यहाँ के जनता ने किया है। ये सरकार के किसी पैसे से नहीं हुआ, किसी एमएलए के फंड से नहीं हुआ, किसी सांसद के फंड से नहीं है, बल्कि ये यहाँ की जनता के फंड से हुआ है। और 2 से 4 दिनों के बाद आरसीसी भी करा दी जाएगी। ये सड़क, इस सड़क को इस तरह बनाया जाएगा कि यहाँ से इंसान चलकर गुजर सके, क्योंकि यही वो सड़क है जो सड़क दिल्ली से जोड़ती है और नोएडा से जोड़ती है, हरियाणा से जोड़ती है इस कॉलोनी के तमाम लोगों को। इस कॉलोनी में रहने वाले लोग इन्हीं इलाकों में जाकर के जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं। सड़क के टूटे होने की वजह से सुबह के टाइम पे इतना हैवी ट्रैफिक होता है, ये बहुत सारे नौजवान साथी हमारे अपने ऑफिस में लेट हो जाते हैं। उसके नतीजे में ये होता है कि पूरे दिन का उनका एब्सेंट लग जाता है। बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। सड़क के टूटे होने की वजह से बहुत सारे हादसा भी हुए, लोगों के पैर टूटे, हाथ टूटे। कितने सारे नौजवान लड़के जो अपने घरों को चला रहे थे वो आज पैरालाइज्ड हो गए इस सड़क के टूटे होने की वजह से। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब देखा कि शासन और प्रशासन के लोग और जो लोग अभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, जब उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, तो बिलाल भाई और उसकी टीम ने इसका बेड़ा उठाया कि इस सड़क के निर्माण को हम करेंगे। पब्लिक तक गए, जनता तक गए, जनता से कहा कि भाई इसको करना है, कैसे किया जाए। जनता ने पूरा आश्वासन दिया है कि आप इस काम को करिए, हम सब आपके साथ हैं, ये काम इसीलिए हो रहा है। देखिए, ये जो रोड है पिछले 12 साल से राजनीति का शिकार हो रहा है। 11 सितंबर 2013 को स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने इस रोड का चौड़ीकरण का बजट पास करके और उद्घाटन करके गई थी। और इस पे एलजी साहब, नजीब जंग साहब से सर्वे कराया गया था इस रोड का कि जमुना का वो है। जब ओजोन की बात आई थी तो फ्लड डिपार्टमेंट से इसका सर्वे कराया गया था नजीब जंग से। शीला दीक्षित जी की सरकार जाने के बाद में आम आदमी पार्टी के तीनों टर्म्स के अंदर इस सरकार इस रोड पे कोई नहीं हुआ। 2.5 साल पहले बीजेपी के जो सांसद हैं इस टाइम मौजूदा रामवीर सिंह विधूड़ी जी, उन्होंने इस सड़क का उद्घाटन करा और रोड भी रखा गया हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर। उनके नाम पर रोड होने के बावजूद भी इस रोड का भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया, राजनीति का शिकार हो गया। मैं यहाँ से ब्लॉक कांग्रेस, जैतपुर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तंसीर है। राजनीतिक इतना मुद्दा होने के बावजूद हम यहाँ से एमएलए साहब के पास, एमपी साहब के पास कंप्लेन लेटर भी दे के आए हैं, ज्ञापन भी दिया है, कंप्लेन ज्ञापन भी कि इस रोड को बना दीजिए, बहुत बुरा हाल है। लेकिन शायद कान में रूल लेके बैठे या तेल डाल के बैठे हैं, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो है सुबह से सारे सामाजिक लोग, जैतपुर खड्डा कॉलोनी के सारे सहयोगी लोग लगे हुए हैं इस काम को लेकर। और हमारे बिलाल भाई ने इसको मुहिम को चलाया है, क्योंकि शासनिक, प्रशासनिक और हमारे राजनीति में बैठे हुए सारे पदाधिकारी को भी इस काम को अंजाम नहीं दे रहे थे। ऑफिस में जाते थे डेली, हम खुद ऑफिस से आते हैं, डेली ऑफिस लेट होते थे, एब्सेंट लगती थी। हमारी बहनें सुबह से शाम तक ड्यूटी करती है, शाम को रोड ख़राब होने के कारण ऑटो नहीं मिल पाता वहाँ से। इतनी रोड की इतनी व्यवस्था ख़राब है यहाँ पर। और इसको अब ये रोड की मरम्मत की जा रही है, ऐसे ही पूरे रोड की पूरी कंप्लीट किया जाएगा। पूरी आम जनता के सहयोग से कार्य किया जा रहा है हमारे बिलाल भाई के द्वारा। हम ये कहना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है बिलाल भाई के जरिए से। अभी तक तो कोई प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, और बिलाल भाई ने ये काम शुरू करा है मुहिम कि भाई परेशान ना हो लोग। और काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं काम, सोशल काम कर रहे हैं। हम लोग भी ये चाह रहे हैं, हम लोग भी जुड़ के यही काम करवा रहे हैं कि गड्ढे भर जाएं, किसी तरीके से लोगों की परेशानी दूर हो जाए। यही लिए हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। बाकी गवर्नमेंट तो सुन ही नहीं रही किसी चीज़ को लेके। बारिश हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है, तो लोग उससे इतना परेशान हो जाते हैं। रोड पे कोई लाइट नहीं है, पहले कुछ लाइटें थी तो वो जल ही नहीं रही हैं। तो सारा कुछ पुश्ते का रोड है, चौड़ा करने के लिए, इतना चौड़ा करने के लिए पूरी मिट्टी वगैरह पड़ी, सारा कुछ, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, यही परेशानी की वजह से सारे लोग परेशान हैं जी। यही हम लोग चाह रहे हैं कि बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, आपके माध्यम से सारा कुछ काम हो जाए, बहुत बढ़िया हो जाए।
जैसा कि आप देख रहे थे खट्टा कॉलोनी के अंदर जो 5 साल से यहाँ पहले कांग्रेस की सरकार भी रही और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, लोग यहाँ से आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं, 24 घंटे गुजरना रहता है। आप खुद देख सकते हैं रोडों में कितने कितने गड्ढे हैं, जो लोग गिर जाए तो कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। आप खुद देख सकते हैं ये एक अभियान चलाया है मिलकर के इस सड़क को हमें खुद अपने फंड से और अपने पैसे से बनाना है। आप देखते रहिए दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24, हर समय आपके साथ रहेगा।